अस्सलाम वालेकुम। तो जी अपने पहले लेसन में मैंने माया के इंटरफेस पे बात की थी और बहुत बेसिक चीज़ें थी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया था क्योंकि मुझे जल्द अज़ जल्द एनिमेशन की तरफ आना है और ये चीज़ें मैं बस इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग माया के यूज़र नहीं हैं वो भी जल्द अज़ जल्द अगर माया की तरफ आना चाहें तो वो आ जाएँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के हवाले से, जो हमारे बेसिक शेप्स होते हैं स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर वगैरह। और इसके अलावा हमारे कुछ टूल बॉक्स हैं, इस पे बात की जाएगी और कुछ हमारे व्यू पोर्ट्स पे बात की जाएगी। पर्सपेक्टिव पहले लेसन में सिर्फ पर्सपेक्टिव पे बात की थी, अब इसके मज़ीद जो हमारे व्यू पोर्ट्स होते हैं उसकी तरफ बात की जाएगी। एनिमेशन पर आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं समझना, तो लिहाजा इसकी तरफ अब चलते हैं। क्योंकि आप जब एनिमेट करेंगे तो कुछ ना कुछ आप बनाएंगे ना, फिलहाल तो बनाने के बाद ही उसको फिर एनिमेशन की फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। और बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें तो जाननी पड़ेंगी। तो उन्हीं में से जो हमारी सबसे बेसिक चीज़ है वो है पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। तो ये आपको क्रिएट मेन्यू में पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के नाम से एक जो ऑप्शन नज़र आएगा, आप यहाँ जाएंगे और इसके बाद इसके अंदर आपको स्फीयर, क्यूब और सिलेंडर की सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि माया में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो जितने भी ऑप्शंस मेन्यू में आपको नज़र आएंगे वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है? एक आपको नज़र आएगा कि जैसे कि आपको ये टाइप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसी तरह लोकेटर है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। एक आपको नज़र आएगा कि जिसके आगे छोटा-सा एक आपको एरो नज़र आएगा बना हुआ, और एक ऑप्शन होता है जिसके आगे आपको बॉक्स बना हुआ नज़र आएगा। तो ये 3 तरह के आपको ऑप्शंस तमाम मेन्यूज़ में मिलेंगे। तो इनका मकसद क्या होता है? एक चीज़ जिसके सामने आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है उसी तरह से ये अप्लाई हो जाएगा। लाइक अगर मैं टाइप पे या मैं लोकेटर पे क्लिक करूँगा, लोकेटर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है? अगर मैं जाकर टाइप पे सिर्फ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 3D टेक्स्ट आ जाएगा, इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। और ये तो जिनके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब जिस तरह नज़र आ रहा है आप उसको वैसे ही वो चीज़ सामने आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो एरो है हमारे पास, जहाँ पर आपको एरो नज़र आएँगे, इसका मतलब होता है कि ये ऑप्शन अपने आप में कुछ नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं जो कि काम आनी है, जिनको हमें यूज़ करना है। जितने भी एरोज़ आपको नज़र आएँगे उनमें ऐसे ही है, इन पे क्लिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जिसके सामने आपको बॉक्स बने हुए नज़र आते हैं, ठीक है? तो ये जो बॉक्स होते हैं ये इस ऑब्जेक्ट की या जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी ये। तो जैसे कि मैं अगर इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, मुझे स्फीयर बनाना है, अगर मैं स्फीयर पे क्लिक करूँगा तो एक डायरेक्ट एक स्फीयर बन जाएगा। और मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, क्यूब पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके ऑप्शंस में चला जाता हूँ, बॉक्स पे क्लिक करूँगा, तो फिर इसके कुछ ऑप्शंस सामने खुल जाएँगे, जो कि हमसे पूछ रहा है कि ये क्यूब किस तरह का चाहिए। इसकी विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी जो डिवीजन्स हैं, ये हमारे पास जो एजेस होती हैं, जो टोपोलॉजी है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप इसको यहाँ से चेंज करके भी उसको बना सकते हैं। लाइक अगर मैं बगैर कुछ इसको किए एक क्यूब बना देता हूँ, जैसे ही मैंने क्यूब बनाया तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है इसकी बहुत बेसिक टोपोलॉजी है। ये जो टोपोलॉजी इन एजेस को कहते हैं, एजेस के फ्लो को कहते हैं। तो ये एक बेसिक सी टोपोलॉजी है, लेकिन अगर मैं इसके डिवीजन्स बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये जो बॉक्स बना इसकी टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा इसमें टोपोलॉजी, बहुत ज़्यादा एजेस नज़र आ रहे हैं इसकी निस्बत। ये एक बहुत सादा सा, बहुत सिंपल टोपोलॉजी के साथ, और ये बहुत ज़्यादा टोपोलॉजी के साथ बन रहा है अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस चेंज करके बनाता हूँ तो, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझना। और देखिए, जहाँ पर भी आपको इस तरह के बॉक्सेस नज़र आएँ, अगर आपने माया इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पर, खुद किया है, नया माया इंस्टॉल किया है और किसी और ने यूज़ नहीं किया, तो फिर तो आप इसको डायरेक्टली आप क्लिक करें और वो डिफ़ॉल्ट चीज़ बन रही होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सिस्टम पे बैठे हैं जिसको कोई और भी यूज़ करता है, आपके ऑफ़िस का सिस्टम हो सकता है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में गए हुए हैं, आप किसी और का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं,
तो हो सकता है उसने कुछ चीज़ें चेंज की हों, तो बेहतर ये होगा कि कहीं पर भी आपको ऐसी जगह पे ये बॉक्स नज़र आए, आप उस पे क्लिक करें और एक दफ़ा एडिट में जाके उसको रीसेट कर दें। ठीक है? तो ये देखें जितनी भी चेंजेज़ मैंने की हुई थी, ये सारी जो हैं रीसेट करने पे डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। ठीक है? और इसके बाद इसको आप अप्लाई करें तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट जिस तरह का क्यूब बनना चाहिए, वैसा ही क्यूब बना है। तो ये पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के अंदर अब हम आते हैं। ये कुछ चीज़ें ऑप्शन समझना ज़रूरी थे, तो मैंने बताए हैं। अब हम आते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ हमारे पास क्यूब है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, उसके बाद हमारे पास स्फेयर है। आपको एक बॉल बनानी है। हम डेफिनेटली जब एनिमेशन पर आएंगे तो बॉल बाउंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, स्फेयर की, हमें क्यूब की ज़रूरत भी पड़ेगी। और इसके अलावा सिलेंडर है, अ, इसको भी हम देखेंगे। और हमारे पास इसके अलावा प्लेन है। प्लेन हम काम करते हैं तो अक्सर एक बेस बनाते हैं वो हम क्यूब से भी बना सकते हैं, लेकिन प्लेन से भी कि आपने बनाए और इसके बाद आपने इस पे काम शुरू किया। अ, तो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। बाकी आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं बार बार कि क्रिएट में जाकर कि कौन क्या चीज़ है, ये आपको नज़र आ जाएगा कि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, टॉरस है तो वो क्या है। ठीक है? तो आप इस तरह मुख्तलिफ अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ से बेसिक शेप्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। और एनिमेशन में वैसे जब बात करेंगे तो ज़्यादातर जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होगा वो सबसे ज़्यादा स्फेयर होगा। और इसके अलावा हम शायद क्यूब की तरफ जाएंगे या प्लैनेट की तरफ जाएंगे। और बाकी ये कि आपका अगर कोई खुद आप प्रैक्टिस करना चाहें और आपका कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर सिलेंडर यूज़ होना है या ट्यूब यूज़ होना है, तो फिर आप ज़रूर इसको बनाएं और इसको भी एनिमेट कर सकते हैं उसी लिहाज से। ठीक है? तो ये तो हमारे पास हो गए पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के कुछ बेसिक चीज़ें। इनको आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, साइज इनका, इनको मूव करना है, इसके लिए हमारे पास होता है टूल बॉक्स। ये साइड पे जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये हमारे टूल बॉक्स है। इसमें जो पहला है आपको नज़र आ रहा है एरो, ये होता है सिर्फ सिलेक्शन के लिए, ये हमारा सेलेक्ट टूल है। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करना है तो आप सिर्फ इसके ज़रिए सिर्फ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा पहले लेसन में मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है जिसमें हम जो चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है वो हम ऑन रखते हैं या ऑफ रखते हैं। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन इस वजह से भी हो रही है क्योंकि ये जो हमारे पास मैश का ऑप्शन है ये ऑन हुआ हुआ है इस वक्त। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ एक रिवीजन करवा दिया इसका। तो ये हमारे पास सेलेक्ट है। इसके बाद हम सेकंड हमारे पास जो है, आप इसकी तरफ आएंगे तो ये भी हमारे पास सिलेक्शन का ही टूल है, लेकिन हम इससे कुछ ऐसी सिलेक्शंस बना सकते हैं कि अगर आपने कोई लाइक हम अगर इसे सिलेक्शन करेंगे या तो हमारे पास इसी तरह के एक स्क्वायर शेप में और जितनी चीज़ें वो उसके बीच में आ रही हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है? लाइक अगर मेरे पास इस तरह का व्यू है और मैं कुछ सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो वैसे तो ये दो सिलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर आप यहाँ से आएंगे तो आप यहाँ पर एक सिलेक्शन जो है इसकी बनाकर अपनी मर्जी से एक फ्री सिलेक्शन समझ लें आपने बनाकर चीज़ें सिलेक्ट की हैं। तो ये है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है ये मूव टूल है। ये सेलेक्ट एंड मूव टूल है। आपने इस पर क्लिक किया, इससे क्या होगा कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो आपको उसके साथ साथ ये कुछ इसके मैनिपुलेटर्स नज़र आएंगे जिसके ज़रिए आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है? तो इन एक्सेस के बारे में मैं अभी बात करता हूँ क्या होता है, लेकिन यहाँ से आप इसको इन एरोस के ज़रिए आप इनको मूव कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोटेशन। आप इससे क्या कर सकते हैं कि आपने चीज़ को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास उसी तरह कुछ मैनिपुलेटर, लेकिन ये सर्कल्स में आपको नज़र आएंगे कुछ सर्कल्स जिनके ज़रिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं हर एक्सिस पे जहाँ पर भी आप रोटेट करना चाहें। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, और ये आखिरी वाला जो है हमारे पास ये सिलेक्ट एंड स्केल है। आपने ये सिलेक्ट किया और इसके बाद आप क्लिक करते हैं तो आप इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। आप मिडिल वाले से जो सेंटर में इसके ज़रिए आप इसको प्रोपोर्शनली
स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे। अगर आप कोई एक एक्सिस सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको किसी एक खास एक्सिस में भी स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो ये हमारा टूल बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कीज़ हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि हम बार बार यहाँ नहीं जा रहे होते और ये कीज़ हमें हमारी फिंगर्स पे पूरी तरह से सेट होनी चाहिए। जिसमें पहली जो हमारे पास क्यू है, क्यू से आप सिलेक्ट टूल लेते हैं, डब्ल्यू है, डब्ल्यू से आप मूव सेलेक्ट एंड मूव टूल लेते हैं, ई से आप सेलेक्ट एंड रोटेट टूल लेते हैं, और आर से आप सेलेक्ट एंड स्केल टूल लेते हैं। ठीक है, तो क्यू डब्ल्यू ई आर ये तीन चार कीज जो है हमारे पास साथ ही हैं कीबोर्ड पे। सबसे पहली जो हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे जो कीज हैं वो यही हैं, तो ये आपके हाथ पे मुस्तकिल सेट रहनी चाहिए। तो ये हमारे हो गए टूल बॉक्स। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी अपने व्यू पोर्ट्स के हवाले से। अभी तक तो हमने बात की थी और सिर्फ हमारे पास एक पर्सपेक्टिव व्यू है जिस पर हमने बात की थी। अब हम मज़ीद व्यूज़ की तरफ जाएं जो कि कभी ज़रूरी हो जाते हैं। तो उनमें पर्सपेक्टिव के साथ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप जो ये पहला वाला बॉक्स देख रहे हैं ये हमारा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, और इसके नीचे जो आप देखते हैं ये हमारा क्वाड व्यू है, इसमें हम 4 व्यूज़ देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू है। ठीक है, और ये फ्रंट व्यू है, और ये हमारा टॉप व्यू है। अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, और ख़ास तौर पे जो कंफ्यूजन होती है लोगों को वो फ्रंट और साइड पर हो रही होती है। जो नए लोग होते हैं उनको, लेकिन आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू है, और ये हमारे पास क्वाड व्यू है। आप पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे वापस आ जाएंगे, क्वाड पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास ही आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट हमारी की है, शॉर्ट की, वो है स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार हमारे पास क्या काम करता है, अगर आप स्पेस बार को फौरन प्रेस करके छोड़ देंगे, इसको प्रेस करके मत रखें, सिर्फ आप फौरन दबा के हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर ये आपके जो भी व्यू पोर्ट के दो लेआउट हैं, आप जिस पर करंटली हैं और जो आपका लास्ट लेआउट होगा उस पर ये स्विच करता रहेगा। ये उसका एक शॉर्टकट बन जाता है। लाइक मैंने फिर क्लिक किया पर्सपेक्टिव, फिर इस पे बटन प्रेस करके फौरन हटाया क्वाड। ठीक है, तो ये हमारा ये चेंज होता जाएगा। अब जैसे कि एक और मैं लेआउट पे जाता हूँ, जैसे ये मेरा एक लेआउट है, ये 2 व्यू है, ये क्वाड नहीं है। तो इसमें आपको पर्सपेक्टिव और फ्रंट जेड नज़र आ रहा है, हमें फ्रंट साइड नज़र आ रही है। तो अगर मैं एक दफ़ा इस पे और पर्सपेक्टिव पे होऊंगा, अब मैं जब भी स्पेस बार दबा रहा हूँ तो मैं इन्हीं दो व्यूज़ पे स्विच करता रहूँगा। ठीक है, तो ये एक स्पेस बार का जो हमारा काम होता है। और अगर मैं एक दफ़ा फिर पर्सपेक्टिव पे आके क्वाड पे जाता हूँ, अब मैं दोबारा स्पेस बार दबा रहा हूँ तो मैं इनके दरमियान स्विच करता रहूँगा। ओके, अच्छा, अब अगर मुझे कोई इनमें से, मैं क्वाड पे आता हूँ और मुझे कोई ख़ास व्यू चाहिए, लाइक मुझे अगर फ्रंट चाहिए तो मैं सिर्फ फ्रंट पर आऊँगा, और फ्रंट पे मुझे कुछ आकर सेलेक्ट करने की, व्यू को कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरा माउस कर्सर जिस व्यू पर भी होगा, ठीक है, अगर ये माउस कर्सर पर्सपेक्टिव पर है और मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो ये पर्सपेक्टिव मेरे पास आ जाएगा सिंगल व्यू के तौर पर। और अगर मेरा माउस कर्सर जो है वो फ्रंट पर है और मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो मेरा ये फ्रंट व्यू जो है वो एक सिंगल व्यू के तौर पर सामने आ जाएगा। और इसी तरह टॉप पर अगर माउस कर्सर है तो टॉप व्यू आ जाएगा, साइड पर है तो साइड व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो माउस कर्सर आपका जिस तरफ भी होगा वहां पर आपका वही व्यू पोर्ट जो है वो आपके सामने आया करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा स्पेस बार का क्या काम होता है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको फौरन दबा के छोड़ेंगे, आप इसको दबा के नहीं रखेंगे। अगर आप इसको दबा के रखते हैं तो क्या होता है, अगर आप इसको दबा के रखते हैं तो आपके पास माया के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि माया के ऑप्शंस हैं कितने सारे, और अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो ये देखकर थोड़ा डर भी आता है कि और मुझसे पूछते हैं सर ये कितना बड़ा है माया। तो जी, सॉफ्टवेयर के लिहाज से तो ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं जानता किसी को कि जो पूरी तरह से कह सके कि उसको माया पे काम आता हो। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक स्पेस बार सिर्फ दबा के रखें अगर, तो आपको ये माया का जो बॉक्स नज़र आ रहा है, अगर आप इस पे
लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। इसके इसके ऊपर जो है आपका माया के ऊपर, आप इसके अलावा अगर माया से साइट पर जाते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अलग ऑप्शन मिलेंगे। माया पे अलग ऑप्शन है, साइट पे अलग ऑप्शन है, इसकी दूसरी साइट पे अलग ऑप्शन है, टॉप पे जाते हैं तो फिर आपको अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो ये ऑप्शन आपको हर तरफ अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, और उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही है फिर अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ लेकिन फ़ायदा क्या चीज़ है इस चीज़ का दबा के रखने का? एक तो मैंने कहा अगर दबाते साथ ही छोड़ेंगे तो आप जंप कर रहे होंगे लेआउट पर, लेकिन आप दबा के रखेंगे, माया के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आप लेफ्ट क्लिक करें या राइट क्लिक करें जो भी आप करना चाहें, क्लिक करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपके पास तमाम जो व्यूज़ हैं वो पर्सपेक्टिव व्यू है, आपके पास टॉप व्यू है, आपके पास फ्रंट व्यू है, आपके पास राइट व्यू, आपका साइड व्यू होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे जो ये बैक व्यू भी यहाँ पर आ जाता है, यहाँ लेफ्ट व्यू भी आ जाता है, और पर्सपेक्टिव। तो ये आपके पास सारे जो व्यूज़ हैं ये आप यहाँ से डायरेक्टली किसी भी एक व्यू पर स्विच कर सकते हैं। बहुत हैंडी ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जब हम स्पीड में काम कर रहे होते हैं तो हमें किसी लाइक मुझे फ्रंट व्यू पे जाना है, तो मैं बजाय इसके कि पर्सपेक्टिव से पहले क्वाड पे जाऊँ, फिर मैं फ्रंट खोलूँ, और उसके बाद मैं फ्रंट के बाद फिर मैं साइड पे जाकर इसको ही कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ पर ही पर्सपेक्टिव से, अगर मैं फ्रंट पे जाना है, सिंपल मैंने स्पेस बार दबा के रखा और इस पे राइट क्लिक किया, ये मेरा फ्रंट व्यू है, स्पेस बार दबा के रखा, राइट क्लिक किया, टॉप व्यू पे जाना है, टॉप व्यू है, स्पेस बार के साथ इसी तरह राइट व्यू पर जाकर हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इससे काम जो है वो बहुत स्पीड अप होता है अगर आप इसको इस तरह से इस पे काम करेंगे। तो जी ये हमारे कुछ व्यू पोर्ट लेआउट्स के हवाले से है। अब इस पे काम किस तरह किया जाता है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लेकिन जी अब यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं चारों व्यू देखता हूँ, आपको यहाँ पर ये फ्रंट पे अलग तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये हमारा प्लानर है जो कि नीचे है। यहाँ पर्सपेक्टिव में देखने में अक्सर ये होता है कि भाई ये मुझे नीचे लग रहा है कि सबके सब जो हैं ये इस प्लानर के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ मैं घुमा के मुझे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली है कहाँ पर। उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, सेलेक्ट करूँ, ये तो नीचे मुझे लाइन नज़र आ रही है, ये मेरा प्लानर है। इसका मतलब इसमें से कुछ भी जो है वो प्लानर के ऊपर नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो मैं प्लानर को इसके लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ। मूव टूल लेता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने, डब्ल्यू प्रेस किया जिससे मेरे पास ये मूव टूल आ गया, या फिर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मूव टूल लिया और इसको ऊपर करके इनके इसके लिहाज से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और उसी तरह मैंने फिर इसको थोड़ा सा नीचे लाकर यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो अब अगर मैं देखूँ तो ये सही तरह से इस प्लानर के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, लाइक यहाँ अगर मैं फ्रंट पे देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार इसको मुझे इस के ऊपर रखना है, तो मैं इसके ऊपर रख देता हूँ अगर। तो यहाँ से फ्रंट से तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, ये एग्जैक्टली क्यूब के जो मेरे ये टॉरस है इसके ऊपर आ चुका है ये जो कोन है मेरा। लेकिन ये यहाँ से तो फील आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ साइड पे तो ये यहाँ रखा हुआ है टॉरस और कोन यहाँ पर है। इसका मतलब ये ऊपर नहीं है, और पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं तो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है। और टॉप से भी हम देखते हैं तो फिर हमें नज़र आता है कि ये काफ़ी दूर है। तो हम फिर इसको एक जगह से हमने ऊपर किया तो फिर हम यहाँ से इसके ऊपर बिठाएंगे, या फिर हम टॉप से इसके ऊपर बिठाएंगे, तो फिर हमें यहाँ पर अब जो है ये इसके ऊपर सही तरह से आया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं अपने पास कि ये सेट हुआ है। तो हमें काम करने के लिए अक्सर तमाम व्यूज़ को देखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ आखिरी बताता चलो इन व्यूज़ के बारे में, सिर्फ हम पर्सपेक्टिव व्यू को, जो मैंने आपको लेसन 1 में बताया था कि ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन के साथ हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये हम अपने इन व्यूज़ पे नहीं कर सकते। इन व्यूज़ को हम वैसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक्स व्यू। ठीक है, ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ कहलाते हैं, और ये हमारा समझ लें कि ये परफेक्ट साइज साइड व्यू है, ये हमारा परफेक्ट फ्रंट व्यू है, ये परफेक्ट टॉप व्यू है। मतलब अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखना चाहूँगा इस क्यूब को किसी तरह से कि यार ये मुझे बिल्कुल फ्रंट से नज़र आ जाए, ये कभी कभी भी आप इसको फ्रंटल नहीं देख सकते पूरी तरह, कहीं ना कहीं 3D रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप अपना क्यूब देख सकते हैं, ये आपको एक 2D शेप में नज़र आ रहा है, ये आपको 3D शेप में नज़र भी नहीं आ रहा है। तो ये इसका एक परफेक्ट फ्रंट व्यू है। ठीक है,
तो अच्छा, इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज को आप उसी तरह ऑल्ट, अगर राइट माउस बटन दबाएंगे तो आप जिस तरह से कैमरा जो है आपका वो डॉली कैमरा है, ट्रक है, मतलब ये आप कर सकते हैं, कैमरा आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, और मिडिल माउस बटन से आप कैमरा पैन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आप मूव कर सकते हैं। लेकिन यह तमाम व्यूज पे आप कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ऑल्ट राइट माउस बटन रोटेट करने का, वो लॉक होता है। आप जैसे ही आप करेंगे तो माया आपको बता देता है, एक ऑप्शन आ जाता है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर करंटली लॉक्ड। ये लॉक्ड व्यूज हैं, आप इनको नहीं रोटेट कर सकते। ठीक है, आप रोटेट सिर्फ पर्सपेक्टिव को ही कर सकते हैं, और बेहतर है उसी को करें। तो ये व्यूपोर्ट के हवाले से कोई कुछ बातें थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। चीज़ें इसी तरह से आप बनाएं, क्रिएट में जाएं, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में जाएं, बहुत सारी चीज़ें बनाएं, और बनाने के बाद उसको कोशिश करें जिस तरह से ये मैंने इसके ऊपर रखा है। आप और भी बहुत सारी प्रैक्टिस हैं जो आप कर सकते हैं आराम से। लाइक एक बहुत मैं बेसिक सी चीज़ बताऊं अगर आपको, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एक बेस बना दिया आपने, ये बेस मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि बेस बनाई जाए तो ये क्यूब से बनाई जाए, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे थे कि जो मैंने प्लानर बनाया था वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये क्यूब जो है ये हमें नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमने बनाया, और इसके बाद हमने फ़र्ज़ कर लें, बहुत बहुत बेसिक चीज़ अगर मैं कहूँ कि आपने सिंपल एक बस एक टेबल सिंपल सी बनानी है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें कि जी ये टेबल है जो बनाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्यूब लिया, और ये हमने इसके चार, हमें जो इसके पाँव चाहिए वो हमने बनाए। ठीक है, अच्छा, इसको हमें डुप्लीकेट लेना है तो हम ले सकते हैं कंट्रोल डी से। आपने एक बना लिया, बाकी सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल डी दूसरा आ गया, कंट्रोल डी तीसरा, कंट्रोल डी चौथा। ठीक है, तो ये चार हमारे पास आ गया। अब आप इसको एडजस्ट करें यहाँ से। ठीक है, अपने बाकी व्यूज़ से। तो ये आपने सेट कर लिया जैसे कि ये यहाँ पर होना चाहिए, और अब यहाँ से हम फ्रंट पर आते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए एक हमारा, एक और हमारा ये भी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये साइड व्यू आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर पर्सपेक्टिव में देखें, सारे अभी इस वक्त आउट हुआ हुआ है। एक जगह से यहाँ से तो हमें लग रहा है साइड से कि ये टेबल बहुत सही बन गया है, लेकिन ये टेबल सही नहीं बना हुआ। इसके कुछ पाँव जो है वो गलत हैं। जैसे मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको हम मूव करते हैं, ये यहाँ इस तरफ होना चाहिए। अब यहाँ मैं मूव इसको फ्रंट पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख पर्सपेक्टिव की तरफ रहा हूँ। सही, तो आप पर्सपेक्टिव को देखें आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। तो मैं इसको लेकर गया कि हाँ ये इसकी चीज़ ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ये गलत लगा हुआ है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको भी इसको इस तरफ जाना चाहिए। तो ये हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया। अब ये जो हमारे पास टेबल है, ये एक एक अच्छी टेबल हमें बेहतर, मतलब एक बेसिक सी, अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस ये चीज़ें, अब आपको इसके ऊपर और चीज़ें टेबल के ऊपर रखनी है तो आप मज़ीद चीज़ें बना लें। लाइक आपको अगर इस पे फ़ोन रखना है तो ये भी आपने बनाया, और उसके बाद आप फिर यहाँ पर आते हैं, आपने इसको इसके ऊपर एडजस्ट किया। हाँ, इसको अगर छोटा करना है कि हमने किया, इसके ऊपर एडजस्ट किया, इसको इस कॉर्नर पे होना चाहिए। आप मज़ीद चीज़ें क्रिएट करें, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रखी हुई हैं। पाइप है, हेलिक्स है, सॉकर बॉल है, पिरामिड है ये। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ पर आना चाहिए, हमने यहाँ पर रखा, सेंटर में टेबल के या इस कॉर्नर पर है। तो ये हमारे पास तरह एक इसकी प्रैक्टिस आपके पास एक अच्छी होगी, और आप चीज़ें अपने पास जो है वो बना सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होंगी, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतनी जितनी ज़्यादा, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम एनिमेशन की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द अज जल्द चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।